सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ये 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मास क्या है? m है, मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक p q r एज ऑन इन द फिगर। ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ से कोई है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, P से स्टार्ट किया, ये Q पे आया। ठीक है, ऐसे Q पे आया, Q पॉइंट से आने के बाद फिर ये R पॉइंट तक गया। ठीक है, ऐसे। उसके बाद बोला है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इज म्यू। पार्टिकल मतलब हमारे जो पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब समझ रहे हो ना, हमारा ये पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स, ये पार्टिकल, और ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन। ठीक है, ये ऐसे, इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है हमारा? म्यू है। उसके बाद द पार्टिकल इज रिलीज्ड। देखो, अगर यहाँ पे ये फ्रॉम रेस्ट अगर ये नहीं भी लिखता ना, तो भी हमें यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे रिलीज्ड वर्ड लिखा है ना, रिलीज्ड, रिलीज्ड, तो इससे क्या समझ में आना चाहिए हमें? इससे ये समझ में आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 थी। मतलब वो शुरू में जो था वो क्या था? स्टॉप था, रुका हुआ था। ठीक है, रिलीज्ड वर्ड लिखा है। ठीक है, रिलीज था तभी, रुका हुआ था तभी तो उसको रिलीज किया। ठीक है, तो ये फ्रॉम रेस्ट अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हमें समझ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है तो कोई बात नहीं, अच्छी है, चलो। ठीक है, अभी देखो, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम द पॉइंट P से स्टार्ट किया है, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट R। फिर से बोल दिया कि ये कम्स टू रेस्ट, रेस्ट फिर से रुक गया है या कहाँ पे? एट अ पॉइंट R। ठीक है, R पे फिर से आके यहाँ पे ये रुक गया। P से स्टार्ट किया, R पे आके रुक गया, बीच में कहीं पे नहीं रुका है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला द एनर्जीज लॉस्ट बाय द बॉल। देखो, एनर्जीज क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है, एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। तो एक चीज याद रखो, एनर्जी जो लॉस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एनर्जी लॉस का यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी लॉस जो होता है वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नहीं होता है। ठीक है, इसको हम आगे और देखेंगे। अभी देखो, बाय द बॉल ओवर द पार्ट पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, तो एनर्जी लॉस हो रहा है पी क्यू एंड, कहाँ पे? पी क्यू एंड क्यू आर के जाने में जो एनर्जी लॉस हो रही है, ऑफ द ट्रैक आर इक्वल। ओके, ऑफ द ट्रैक आर क्या हो रहा है? ये इक्वल है टू ईच अदर। क्या बोला? मतलब P से Q तक जो आ रहा है, ठीक है, ये P से, यहाँ से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे P है, P से स्टार्ट किया, P से जो Q आया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर Q से जो ये कहाँ चला गया? R तक, यहाँ तक। तो इसमें जो इसकी जो एनर्जी लॉस हुई है दोनों में बराबर है। मतलब P से Q तक आने में मान के चलो इसका एनर्जी 10 जूल लॉस हुआ, मान के चलो 10। Q से वे R तक जाने में भी 10 ही जूल हुआ। ठीक है, लॉस। तो दोनों में एनर्जी बराबर बराबर का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये 10 मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। ठीक है, ओके, चलो ये। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट, नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम P to Q and Q to R। ओके, उसके बाद द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस एंड द डिस्टेंस x, जिसको बोला इसने QR, रेस्पेक्टिवली क्लोज टू व्हाट। ओके, तो यहाँ पे दो चीज निकालना है। पहला तो एक फाइंड करना है क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, और दूसरा चीज कि ये QR डिस्टेंस क्या होगा। QR मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस में फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले चीज जो इसने बोला है हमें कि अगर हमें ये निकालना है ना QR, ठीक है, QR निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि, चलो थोड़ा सोचना है इसमें से, कि इसने जो बोला है कि एनर्जी जो लॉस हो रही है, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल, बाय द बॉल ओवर द पार्टिकल इतना इतना ऑफ द ट्रैक आर इक्वल। ठीक है, तो देखो, एनर्जी लॉस का मतलब अगर मैं बेसिक एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं, जैसे देखो, मान के चलो कि
ये बाइक है हमारे पास, ठीक है, ये बाइक नहीं, ये गाड़ी है, ठीक है, कार। अभी इस पे अपन ने क्या डाला, पेट्रोल डाला, ठीक है, मतलब इसको एनर्जी हमने दिया। अभी ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसमें जो पेट्रोल था वो कम हो गया, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया नीचे। अभी एनर्जी इसके पास ज्यादा था, राइट, ऐसे तो एनर्जी काफी ज्यादा था, यहाँ पे आने के बाद कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ आया तो एनर्जी इसका कम हुआ। एनर्जी कम हुआ मतलब क्यों कम हुआ, इसकी एनर्जी कम क्यों हुई, क्योंकि इसने कुछ वर्क किया। वर्क मतलब इसने कुछ फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस भी कर गया, यहाँ से यहाँ तक इसने, मान के चलो कोई एक्स डिस्टेंस ने दूरी तय करी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज तभी होगा, ठीक है, एनर्जी में चेंज डेल्टा ई, एनर्जी में चेंज तभी होगा जब हमारा वर्क डन होगा वहां पे, ठीक है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो थकेंगे कैसे, ठीक है। सेम आदमी की भी देख लो, जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 बंदे हैं, ठीक है, ये अपने अभी नहीं, इसने क्या किया, अच्छी तरीके से खाना पीना खा लिया तो इसमें फुल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये मान लो इसने 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर इसने रनिंग करी। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या थी, एनर्जी फुल थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, लो हो गया। लो हो गया क्यों, क्योंकि इसने काम किया, कुछ काम किया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो काम क्यों, काम कैसे, काम कब हुआ, ये अपना ताकत लगा के, फोर्स लगा के ये रन किया और ये डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ देखो, इसने 5 किलोमीटर गया, तो वर्क डन इसने किया, मतलब इसने कुछ फोर्स भी लगाया और 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट भी इसने तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ वर्क किया, तभी इसका एनर्जी जो है क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, जब ये P से Q आया और Q से R गया, तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी चेंज हुई, P से Q तक आने में जो इसका एनर्जी चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ से P से Q तक आने में जो एनर्जी चेंज हुआ, हाँ, वही एनर्जी Q से R तक जाने में भी उतना ही एनर्जी चेंज हुआ, ठीक है, ये बात। अब हम देखेंगे एक चीज कि, ठीक है, मुझे पता चल गया कि ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये साफ साफ हो रहा है, हाँ, कि बेसिकली वर्क डन निकाल लो, ठीक है। एनर्जी कितना चेंज हुआ ये हमें पता करने के लिए हमें यहाँ पे वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है, कि P से Q तक आने में कितना वर्क किया और Q से R तक जाने में कितना वर्क किया। तो यहाँ पे तो बोला है कि दोनों इक्वल है, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम P टू Q एंड Q टू R इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक का निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। जब ये मान के चलो 10 आया है तो ये भी 10 ही होगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो देखो P से Q तक जाने में जो इसका वर्क डन हो रहा है, अभी वर्क डन यहाँ पे दो दो फोर्स लग रहा है हमारा, कौन कौन, दो। एक तो देखो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉल है, इस पे एक तो फोर्स लग रहा है हमारा क्या, mg, ये भी एक फोर्स है। इसको ब्रेक करेंगे तो एक हमारा mg, ये क्या होता है cos थीटा, और ये मेरा इधर टूटता है mg sin थीटा में। तो हमारे पास एक फोर्स तो कौन सा है, एक फोर्स है हमारे पास ग्रेविटी, ठीक है, एक है ग्रेविटी, और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन, जो कि हमेशा इधर अगर बॉल आ रहा है तो ये इधर जाएगा, फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ऊपर के, एक है फ्रिक्शन। तो क्या दोनों के वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा दोनों निकालेंगे, नहीं, दोनों क्यों नहीं निकालेंगे, देखो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन के वजह से क्या वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के वजह से क्या वर्क डन हो रहा है, बस वो निकालना है। ग्रेविटी फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि देखो जब इसने बोला कि लॉस इन एनर्जी, तो एनर्जी में जो लॉस होता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से नहीं होता है। तो ग्रेविटी भैया का इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। जो इसका एनर्जी लॉस हुआ उसमें जो ग्रेविटी भैया था उसका कोई कसूर नहीं है इसमें, ठीक है, ग्रेविटी का कोई कसूर नहीं है। तो ग्रेविटी को हम इसमें क्यों शामिल करेंगे, क्यों कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो लॉस हुआ है ना एनर्जी में, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हुआ है। तो पूरा का पूरा दोष किस पे जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पे जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की गलती है। इसलिए जो वर्क डन निकालेंगे वो सिर्फ सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वहां पे, बस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से निकालेंगे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन नहीं निकालेंगे आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके वजह से लॉस ही नहीं हो रहा है एनर्जी, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है, देखो ग्रेविटी जो है वो याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव क्या होता है, देखो कंजर्वेटिव होता है जैसे मान लो
जैसे कि अपन यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो ग्रेविटी में क्या होता है, यहाँ पे हर जगह ग्रेविटी क्या होती है, एकदम नीचे होती है, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे। तो ग्रेविटी के वजह से जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो बेसिकली पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हम कैसे कैसे आए, कैसे कैसे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, ग्रेविटी में। और नॉन कंजर्वेटिव क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया जिसमें पाथ मैटर करता है, ठीक है। जैसे हम जितना ज़्यादा बेसिकली मान लो हम यहाँ हैं और यहाँ से यहाँ 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 ऐसे 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 ऐसे, तो हम जितना बेसिकली डिस्टेंस तय कर रहे हैं उतना फ्रिक्शन लग रहा है, तो उतना फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसके वजह से उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के वजह से आप जैसे भी जाओ, इधर उधर उधर कितना भी कर लो, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड का मतलब, जैसे देखो अभी और क्लियर करता हूँ मैं, देखो जैसे ये एक मेरा है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये है मेरा, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, और ये अभी क्या हो गया, ये यहाँ आ गया बॉल, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके वजह से क्या हुआ, वर्क डन, वर्क डन इसके वजह से जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जा इधर रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये एक तरह से फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा था, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ एस एंड कॉस, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो देखो ये पूरा वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया जीरो, हाँ। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट मान के चलो इसने 10 मीटर किया, मैं मानता हूँ, चलो 10 मीटर किया इसने, 10 मीटर, तो रख दो यहाँ पे s के जगह 10 रख दो, क्या फर्क पड़ेगा, ये जो cos 90 डिग्री है ये तो जीरो ही कर देगा ना, सबको बाद में, सबको बाद में तो जीरो ही कर देगा, ठीक है। तो यहाँ जाओ आप 10 मीटर जाओ या 100 मीटर जाओ या 200 मीटर जाओ, ऐसे अगर जा रहे हो सीधा ऐसे, तो क्या होगा, हमेशा वर्क डन जीरो होगा। तो देखो कितना मीटर गए कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्रेविटी को हमेशा वर्क जीरो ही हो रहा है। तो ग्रेविटी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेविटी भैया की वजह से यहाँ पे जो लॉस हुआ एनर्जी में, वो ग्रेविटी भैया की वजह से नहीं हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, फ्रिक्शन के वजह से। तो इसलिए यहाँ पे जो हम निकालेंगे, जो वर्क डन पी से क्यू तक आने में कितना हुआ है, वो निकालेंगे बस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। और फ्रिक्शन तो हम जितना जाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो उसमें और हम दूरी तय करेंगे और ज़्यादा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है बात पे, चलो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा। अब देखो, तो चलो हमने पता कर लिया कि अभी बस हमें फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है कितना हो रहा है, बस वो। तो देखो फ्रिक्शन की वजह से तो वही फोर्स, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दोनों को अगर डॉट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था फ्रिक्शन की वजह से, देखो ये हमारा जो ब्लॉक था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था मेरा, ठीक है, ये अभी ये डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, ठीक है, मतलब कितना मीटर गया वो नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, किधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा हूँ इधर, और फ्रिक्स फोर्स वेक्टर इधर है ना, फ्रिक्शन इधर, देखो इन दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, तो यही एंगल यहाँ पे रखना था हमें, देखो 180 डिग्री, ठीक है, हाँ। अभी एफ ये फोर्स कितना है, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हम देखेंगे। तो देखो माइन अभी वन कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि कॉस का ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 वैल्यू होता है और यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे नीचे ऐसे ऐसे सांप की तरह एक टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे चलते जाओ, ठीक है। अरे यार ये मिट जाता है एक्चुअली, आराम से करना है, हाँ। अरे ये क्या हो रहा है, चलो आराम से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो होता है वो पाई/2 होता है 90 डिग्री, फिर ये पे क्या होता है, ये होता है पाई, तो पाई पे ऐसे नीचे करूंगा मैं, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 पे ऐसे मैंने नीचे किया, और नीचे करके इसे बैक करूंगा तो ये कहाँ पे रुकेगा जाके, यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो इसलिए पाई को 180 डिग्री का मान कितना हो गया, -1, -1, तो ये क्या हो गया, -fs बन गया। अब s मतलब
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ने तय किया। तो देखो मैंने मान लिया, लेट से मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ना ये y है, p से q तक जो है वो y है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये x मान लिया, ठीक है। वैसे x यहाँ पे निकालने की जरूरत हमें नहीं है, बस हम y निकाल लेंगे, ठीक है। तो y कैसे निकालेंगे, देखो हमने बताया यहाँ पे y कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये है ना, हाँ ये हमने y माना, ये थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है, और ये क्या है मेरा, ये एक 2 मीटर दे रखा है। तो सोचो अगर मैं ऐसा कहूँ कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये मेरा लंब है और ये है कर्ण और ये है आधार, ठीक है, ये आधार होता है। हाँ तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखो ये लंब आ गया 2 मीटर और कर्ण क्या है, कर्ण तो मैंने y माना ना, तो y आ गया साइन थीटा 30 डिग्री ना। हाँ तो ऐसे सोचेंगे ताकि हमारा एक तो वैल्यू दिया है, ये भी वैल्यू दिया है साइन थीटा का 30 डिग्री, वो भी मुझे पता है, तो बस y निकाल देंगे। तो इसीलिए हमने ये दोनों लिया, ये दोनों फॉर्मूला में आना चाहिए। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हमें ये निकालना होता ना x, तो ये क्या है, ये आधार है और ये लंब है, तो मैं सोचता कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आधार और लंब दोनों आ जाए, तो वो cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। नहीं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी, हाँ cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये देखो अभी हमने sin थीटा क्या कर लिया, लंब बटे कर्ण। तो देखो हमने y को इधर कर दिया और sin थीटा को नीचे ले आया। sin 30 डिग्री का मान हाफ होता है, मैंने हाफ रखा, और ये 1/2, ये 2 ऊपर जाता है ना ऐसे, तो ये 2 to 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा, यहाँ तक क्लियर है, ओके। एक मिनट यहाँ पे किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट व्हाट्सएप पे, एक मिनट कॉल कर रहा है, अरे भाई से फालतू कॉल है, चलो। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे किसका मान, y का मान, ठीक है। तो y हम कहाँ डालेंगे भैया, y हम यहाँ पे डाल देंगे। देखो y का मान हमने यहाँ पे 4 डाल दिया। अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना है, कितना होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन फॉर्मूला होता है। देखो म्यू एन हमने डाला और माइनस माइनस एच इट इज है मेरा। अभी एन क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, कैसे, नॉर्मल ना। तो देखो ये था ना, यहाँ से ले रहे थे, पी से क्यू पे अभी हम बात कर रहे हैं, पी से क्यू। तो ये है ना बॉक्स, तो इसका ये ग्रेविटी होता है एम जी, ये थीटा होता है ना यहाँ पे 30 डिग्री। तो इसको हम तोड़ते किस में, एम जी साइन 30 डिग्री, और इधर एम जी कॉस 30 डिग्री, और ऊपर नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल की जगह पे हमने क्या डाल दिया, एम जी कॉस 30 डिग्री। 4 एज इट इज है मेरा, म्यू हमने यहाँ पे रख दिया, म्यू यहाँ पे, ये म्यू यहाँ का। अभी हम क्या करेंगे, फिर से म्यू हमने यहाँ रख दिया, ये 4 को आगे कर लिया मैंने, माइनस एम जी कॉस 30 का मान √3/2, देखो मैंने रख दिया, ठीक है। अभी ये 2 कैंसिल, तो क्या हो गया मेरा, -2√3 म्यू एम जी बन गया। ये क्या हो गया मेरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कब, ये P से जब Q आ रहा था, ठीक है। तो इसको हमने WPQ ऐसे समझ लो कि इसको हम ऐसे बोलेंगे, WPQ जो होगा वो क्या हो रहा है, -2√3 म्यू जी हो गया, म्यू एम जी। अभी देखो अभी हमने P से Q तो निकाल लिया, देखो फॉर्मूले में मैंने यहाँ से P से ये हमने Q निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें Q से R भी तो निकालना है ना, Q से R में जो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो भी तो बताओ, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से तो बताना ही नहीं है मुझे, किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बताना है, तो फ्रिक्शन की वजह से देखेंगे। तो देखो फिर से हमने एफ डॉट एस किया, देखो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जब ये हमारा ऐसे है ना, ये है मेरा क्या, ये है मेरा क्यू और ये है मेरा आर। तो ये यहाँ से यहाँ अगर जाएगा तो देखो इधर अगर ये जाएगा तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना, हाँ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो रहा है। तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्यू आर डिस्प्लेस हो रहा है। अभी मुझे पता नहीं है ना, तो ये डिस्टेंस भी इसने बोला है निकालने के लिए। देखो यहाँ पे बोला है ना क्यू आर निकालो, देखो ये है ना क्यू आर निकालने के लिए बोला है, तो इसको क्यू आर को हम क्यू आर ही रख देते हैं। वैसे नाम रखने का हम कुछ भी रख देंगे, एल रख देंगे, फिर एल का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन कोई नहीं, चलो यहाँ पे क्यू आर ही रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच 180 डिग्री का एंगल है। तो cos 180 डिग्री अगेन क्या होता है मेरा, -1 होता है। देखो -1 आगे आ गया यहाँ पे,
-1 आगे आ गया और ये एफ एस आ गया। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा किधर लगेगा, ऊपर, और नीचे यहाँ पे एक ही ग्रेविटी लगेगा, एम जी। बस एम जी कॉस वॉस कुछ नहीं होगा इसमें, नीचे है ना, सिंपल नीचे है। ऐसे रहता है तभी तो तोड़ते हैं ना, एम जी कॉस साइन, ये तो ऐसे है। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सिंपल एम जी हो गया। देखो तो नॉर्मल म्यू एन होता है फ्रिक्शन का, ये माइनस म्यू एन एंड एस, एन के जगह पे म्यू एज इट इज रखा, एन के जगह पे एम जी रखा, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है कितना हो रहा है, क्यू आर ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कब, जब ये क्यू से आर जा रहा होता है। अब देखो क्वेश्चन, अब इसने शुरू में ही बोला था कि वर्क डन बाय पी से क्यू वो इक्वल होगा किसके, क्यू से आर के। ये मैं अभी मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि देखो हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है कि निकलेगा क्यू आर, नहीं। कब निकलेगा, क्वेश्चन में बोला था कि वर्क डन यहाँ से यहाँ तक ना बराबर होता है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से कट उठ के जो भी कटना होगा, कट वट के क्या बचेगा मेरा, क्यू आर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो वहाँ इसीलिए हमें बोला भी था इसने कि इक्वल है, तो इसलिए हमने एक तो वर्क डन यहाँ से हमने निकाला है पी से क्यू, और एक हमने निकाला क्यू से आर, तो दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि उसने बोला है। ठीक है, और बोला है तो हमने कर दिया, तो यहाँ से हमें क्यू आर मिल गया। देखो यहाँ से हमें दोनों म्यू म्यू कैंसिल, एम जी कैंसिल, तो क्यू आर कितना आ गया, ये माइनस इधर से गया और एक माइनस इधर से गया, तो क्यू आर का मान 2√3 आ गया, मतलब क्यू आर डिस्टेंस हमें पता चल गया। ठीक है, और 2√3 का मान याद रख लेना 1.71 होता है। ठीक है, तो ये याद रख लो, √3, √2, ठीक है, √5, ये 5 तक एटलीस्ट याद रख लेना। ठीक है, सर्च कर लेना गूगल पे और उसको लिख लेना। ये हो गया। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आराम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.42 आ रहा है, 3.42 आ रहा है, तो ऑप्शन में इसने 3.42 कहीं नहीं दे रखा है, तो 3.42 के लगभग क्या है, 3.42, तो लगभग हमारा क्या हो, 3.5, 3.42 मतलब 3.5 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन लगभग, इसके लगभग क्या है, 3.5 है, इससे ज़्यादा लगभग में कुछ नहीं है। और ये तो बहुत दूर है ना, 6.5 बहुत दूर दूर है, तो 3.5 देखो ये मिल रहा है। अब म्यू निकालेंगे, 0.2 होगा कि 0.29 होगा, म्यू निकालना है ना, ये तो मिल गया मुझे। अभी हमें निकालना है म्यू। म्यू कैसे निकालेंगे, याद रखना, म्यू निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। देखो तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पिछले क्लास क्वेश्चन में भी हम कर रहे थे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल वर्क डन मतलब, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे सब फोर्स के वजह से, जितने जितने फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं सब फोर्स की वजह से वर्क डन क्या क्या होगा। तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल भी लग रहा है, अब आई नो पता है नॉर्मल भी लगता है, बट ये हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, पिछले क्लास में भी हमने बताया, 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया हो। अभी देखो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन तो हमने निकाल ही लिया, क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होता है, -2√3 म्यू एम जी, निकाला हो ना मैंने, देखो फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, एक मिनट, हेलो, ओके ओके बताओ क्या, ओके थैंक यू, थैंक यू, नो 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 प्रॉब्लम। ओके मैं मतलब 5 मिनट में करता हूँ, थोड़ा अभी एक रिकॉर्डिंग कर रहा था सेशन। हाँ तो चलो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, देखो क्यू आर हमने निकाला ना, कितना आ रहा है क्यू आर, 2√3 आ रहा है, तो इस 2√3 को यहाँ पे जाके डालेंगे अगर, तो ये क्या बनेगा, माइनस म्यू, मतलब इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस 2√3 म्यू एम जी बना ना। तो देखो वर्क डन क्यू से आर जा रहा था हम, तो उस टाइम हमारा क्या हुआ, वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से इतना, और जब मैं P से Q जा रहा था ना, उस टाइम भी वर्क डन जो हो रहा था वो इतना ही हो रहा था, देखो है ना, -2√3 म्यू एम जी, और यहाँ पे भी -2√3 म्यू एम जी, क्या है दोनों बराबर है,
तो क्या हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो गया, हाँ P से Q, ठीक है, P से Q और Q से R, ये R, ये Q और ये P, यहाँ से यहाँ तक आने में -2√3 म्यू एम जी लग रहा था, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा था -2√3 म्यू एम जी। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 बार हो गया ना, तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, कि फ्रिक्शन की वजह से ये हो गया मेरा वर्क डन। अब ग्रेविटी की वजह से ये होता है, कैसे होता है, नॉर्मल की वजह से तो 0 हो गया, ग्रेविटी की वजह से ये कैसे हो रहा है, देखो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी इधर ये तो हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया मेरा P, तो P से Q में ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, लेकिन Q से जब ये R पे जाएगा ना, जब ये ऐसे 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 फ्लोर पे चलता है ना, तो उसकी वजह से ग्रेविटी 0 होता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे ग्रेविटी mg नीचे लगेगा, फोर्स ग्रेविटी की वजह से, तो ये फोर्स हम कंसीडर करेंगे ना, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्रिक्शन हमने देख लिया, नॉर्मल किधर लगता है, ऊपर, और जा किधर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या होता है, F फोर्स, मतलब ये फोर्स है ना, F डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको ओपन करेंगे, क्या होगा, वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा 90 डिग्री। देखो ये 90, हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर में एंगल देखते हैं, तो 90 है ना, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, तो हमेशा ही वर्क डन 0 हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे फ्लोर पे चलता है सीधा सीधा, तो वर्क डन 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है ना, थोड़ा टिल्ट होकर के, तो उसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो एक होता है मेरा ये फोर्स mg, क्या हो गया ये mg cos 30 डिग्री, और यहाँ पे mg sin 30 डिग्री। देखो ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, हाँ, और ये एक फोर्स है, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके वजह से जो वर्क डन होगा क्या होगा, 0, ये भी फोर्स है, इसके वजह से क्या होगा 0, लेकिन ये जो मैंने और एक फोर्स मैंने तोड़ा ना इस पार्ट में इधर, इसके वजह से क्या होगा वर्क डन, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है मेरा mg साइन 30 डिग्री का मान हाफ ले लो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैंने बोला था ना y, और y बराबर मैंने निकाला है, y बराबर 4 मैंने निकाला है, कहाँ पे निकाला है, y इज इक्वल टू 4, देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने माना था ना कि ये पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक हमने y बोला था ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है y, और y इज इक्वल टू मैंने 4 निकाला है, ये कैसे निकाला, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 रख दिया हमने, देखो ये कैंसिल, कितना हो गया 2, तो क्या बन गया 2mg हो गया, तो देखो हम यहाँ पे 2mg रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ देखो हमने रख दिया 2mg। अब ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे था उस टाइम भी u इज इक्वल टू 0 था, तो इस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ m u स्क्वायर, मतलब u यहाँ पे डालेंगे तो ये भी 0 बन गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनली जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे भी रुक गया, क्वेश्चन में बोला है कि फाइनली भी वो रेस्ट पे आ गया, शुरू में भी वो रेस्ट पे ही था, तो v भी वो भी 0 था, तो इसलिए हाफ ऑफ m v स्क्वायर करेंगे तो v 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो गया मेरा। ठीक है तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा के ई जो होता है वो क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, क्लियर, तो ये इसलिए हमने ये 0 लिखा है। हाँ तो बस अभी देखो क्या कर लिया हमने, ये 2, ये माइनस था ना, माइनस को सिर्फ बाहर किया, वैसे भी पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये ब्रैकेट अगर मैं नहीं भी डालूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्रैकेट नहीं डालूँ, बस यहाँ पे ऐसे कर लो कि 22 ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन डाल दिया। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल, ये हमारा अच्छे से थोड़ा कलर लेता हूँ डिफरेंट। ठीक है, ये 2 कैंसिल, यहाँ से mg कैंसिल, क्या बच गया, इधर क्या हो गया, पूरा 1 बच गया, इधर सिर्फ 1 बच गया, और इधर क्या बच गया 2√3 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 2√3 को नीचे कर दिया, और 2√3 में √3 का मान 1.71 रखो, और इसको आराम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मिस्टेक मत करना, डिवीजन करना, ये लगभग 0.29 के बराबर आएगा, 0.2 के बराबर नहीं आएगा, 0.29। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा 0.2 भी और 0.29 है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। समझ में आ गया, तो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। ओके, चलो ठीक है, ओके, टेक केयर।